चिंकी और मिंकी है। वेलकम टू आवर शो ट्विंटरव्यू, जहां हम आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज से, जहां होता है थोड़ा प्रमोशन, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा कन्फेशन और ढेर सारी मस्ती। तो आज के मेरे स्पेशल गेस्ट हैं जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और हमारी पर्सनल फेवरेट है और हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। और उन्होंने काफी ज्यादा शोज किए हैं लाइक उतरन, झलक दिखला जा, टच बलिए, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस एंड नागिन। ऑल्सो शी इज नन अदर देन रश्मि देसाई। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग वी जस्ट वांट टू नो कि हम आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान किस नाम से बुलाएं, रश्मि, रशु और आदि। क्या फर्क पड़ता है और नाम में क्या रखा है बताओ। अब कौन बता पाएगा कि तुम में से चिंकी कौन है और मिंकी कौन है? बात तो सही है। वैसे कौन है चिंकी और मिंकी कौन है? मैं चिंकी और मिंकी है। कंफ्यूज हो जाता है, तुम तो बोलती भी साथ में हो। बट इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी को पता भी चल गया कौन है चिंकी और कौन है मिंकी तो क्या उखाड़ लेगा, कुछ कर पाएगा? इतनी बड़ी स्टार हो तुम अब, तो अब छोड़ो, जाने दो। कुछ बड़े कहाँ सो यू कैन कॉल मी रशु, प्यार से रशु, मगर प्यार से रशु बेबी, रशु। ओह माय गॉड। आपने एक सीरियल किया था रावण, जिसमें आपने मंदोदरी का रोल किया था। तो जब आप श्रीलंका जाती हैं तो क्या आपको वीजा लगवाना पड़ता है या फिर वहाँ के लोग कहते हैं महारानी साहिबा पधार रही हैं, द्वार खोल दिए जाए? वो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था ना कि जब मैंने ये सोचा कि मैं टेलीविजन में अपना काम शुरू करना चाह रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा रोल मिल गया मंदोदरी का, जहाँ पर मैं खूब सुंदर बन के घूमती थी। और कट्टू उसी दौरान मुझे तपस्या का भी किरदार मिल गया। तो लोगों ने बोला कि हम थोड़े कंफ्यूज है कि एक मार देती है और एक त्याग देती है। सो उन्होंने बोला छोड़ो, जाने दो, अभी जब तक ये इंडिया पूरा क्लियर ना करे तब तक श्रीलंका में एंट्री नहीं देंगे। मजाक कर रही हूँ। अगला सवाल ये है, आपने इतना प्यारा तपस्या का रोल किया था उतरन में, बहुत अमेजिंग टीवी शो जो 6 साल चला। एंड हमारी मम्मा तो तपस्या की इतनी बड़ी फैन है और मैं इससे ना 1 मिनट बड़ी तो मैं ही बोलती थी कि मेरी उतरन पहन ले। मैंने वो वर्ड ही वहीं से सीखा था। अय्या कपड़े सेम थे फिर भी। तो आपने तपस्या का रोल कितनी तपस्या करने के बाद मिला आपको? तपस्या का रोल अपेरेंटली तब मेरी शुरुआत थी तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था मुझे कि करूं कैसे। बट तपस्या का किरदार करने में बड़ा मज़ा आया। ऐसे सब उठा के बोल देती थी, ले लो, किसी को भी मुझे ये पसंद नहीं आया उसे गोली मार दो। मुझे तो, पर मुझे इतना लोगों का प्यार मिला, लोगों को दिखना इच्छा की तरह, लेकिन अंदर की तपस्या किसी को नहीं दिखानी है। So that was really fun for me. Very nice. And आपने एक सीरियल किया था परी हूँ मैं। हाँ, तो वहाँ उसमें आपने डबल रोल किया था। हाँ, ठीक है, तो आपको पैसे डबल रोल के मिले थे या सिंगल रोल में काम चला गया था? तुम लोग को मिलता है डबल? पैसों को क्या है मेम साहब, पैसों को क्या है मेम साहब, हम तो बस माँ की जेवर गिरवी रख के अपना शो चला रहे हैं। देख लीजिए, एक कैमरा है, उसी में शूट हो रहा है। सोचो तुम दोनों को एक ही कैमरे में 2 लोगों को दिखाया जा रहा है। मेरा तो खून चूस चूस के एक इंसान को 2 लोगों का काम करा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या मिला होगा? ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने नागिन 4 किया है, ठीक है, तो मैं जानना चाहती हूँ ऐसा कोई फैन आपको मिला जिसने नाग पंचमी के दिन आपके घर के आगे दूध चढ़ा के चला गया हो? वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे घर में ही है। हाँ, मेरा खुद का भाई रात को मेरे बेडरूम के बाहर ना 1 लीटर दूध बहुत सारी आइस के साथ रख के चला गया था। और फिर बाद में उसने मुझे मैसेज डाल दिया था कि मैंने अपना चढ़ावा चढ़ा दिया है, बस आशीर्वाद देना बाकी है, कब घर छोड़ के जा रही है। ओके, तो आपने बिग बॉस किया है। पहले तो आप बताओ, बिग बॉस में जाने से मतलब बहुत एंटरटेनिंग, बहुत फन होता है, मजा आता है? The show is indeed very difficult. You can't put it in one word and say that कि अच्छा ये शो करना ही चाहिए, ये वो। ये शो जितना फेम देता है उतना ही बहुत सारी रियलिटीज आपके सामने लाता है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मुझे उस घर ने बहुत कुछ दिया, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा, अभी आप रिसेंटली मालदीव्स गए थे ना, हमने आपकी पिक्चर्स देखी। सच बताओ, तुम आपको रात को स्टॉक कर रहे थे? है, मेरे पास तो और भी फोटोज है जो मैंने नहीं डाली है। ओके, तो हमें एक छोटा सवाल हमारे दिमाग में आया था, जब आप मालदीव्स जाते हो,
वहाँ आपको फोटोग्राफर मिल जाते हैं या आप साथ लेके जाते हैं? नहीं, साथ में अपनी तैयारियां तो ऑब्वियसली, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। पहले मैंने लिस्ट बनाई थी, अच्छा ये फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट, ओह the bikini picture is must but I'm going to put it in this angle, oh this doesn't suit me, oh this hair, oh and फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि अरे यार अब तो बहुत कुछ है जो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप यहाँ घूमोगे या फिर आप तैयार होगे। So then one day I hired a photographer, there only you get it, and मैंने कुछ अमेजिंग यादें अपने साथ लेकर आई हूँ which I will share, जो आपने मुझे स्टॉक करते टाइम नहीं देखी। After this we can share together. Okay, moving on. हमें आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है। तो अभी हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं। तो आपको अपने रियलिटी शोज और कॉमेडी शोज की कसम खा के बोलना है कि सच, मैं सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मेरे रियलिटी शोज और कॉमेडी शोज और डांस शोज और अत्यंत बड़ा बिग बॉस, अत्यंत बड़ा जानवरों वाला खतरों की खिलाड़ी, अत्यंत बड़ा अभी आपके सामने जो बैठी हूँ वो शो की कसम खा के बोलती हूँ, जो बोलूंगी मैं सच बोलूंगी, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। थोड़ी प्रमोशन भी दिख रहा है। ओके, तो रशु, आपने सीरीज किए हैं, कॉमेडी शोज किए हैं, रियलिटी शोज किए हैं, तो सबसे ज्यादा मजा क्या करने में आया? सबसे ज्यादा मजा मुझे क्या करने में आया वो खतरों के खिलाड़ी। स्कैरी होता होगा ना? बहुत स्कैरी था, Dangerous too. बहुत। मैंने बोला वेजिटेरियन हूँ एक तो, और नॉन वेजिटेरियन खाना बन के इनके सामने आई हूँ मैं। पता नहीं अब क्या होगा, क्या तब डर लगा था, लेकिन दैट वाज वन ऑफ माय डिफरेंट एंड बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड, और मैंने बहुत मस्ती की। एंड आई टेल दिस टू एवरीवन, अगर आपको भी कभी अपॉर्चुनिटी मिले इस शो का हिस्सा बनने की तो प्लीज डू इट। तो ये हुई खतरों के खिलाड़ी की बात। तो आते हैं बिग बॉस पे। आपने बिग बॉस में कभी किसी से जानबूझ के लड़ाई करी है? हाँ, मैं चाय पत्ती छुपा देती थी, वो मुझे बहुत मजा आता था। वो मुझे चोर चोर बुलाते थे क्योंकि चाय, ऑफ कोर्स मुझे चाय की बहुत आदत है, पर वो बिग बॉस के अंदर भी जो पूरी टीम थी इतनी शानी कि कोई गेस्ट आता था ना, उनके सामने मेरी बेइज्जती करते थे। ओ रश्मि, जो बिग बॉस की चाय पत्ती छुपाई आपने वो जरा निकालिए। तो आपने कभी किसी को एक्ट्रेस की लिपस्टिक चुरा के उनको, आपको इतना अच्छा शेड लगा आपने उनको वापस ना दिया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ यार। नहीं यार, हमने किया, मतलब ऐसा। मुझे पेन चोरी करने की आदत है। पेन? भले वो 50,000 की हो, 5,000 की हो या 5 रुपए की हो। पेन क्यों? मुझे बचपन से आदत है ये। तो एक डब्बे में मेरे पास कुछ 1200 पेन थी, सब चुराई हुई थी। और मेरे पास मेरी बेस्ट फ्रेंड की भी पेन थी, जो स्कूल में वो जिससे पेपर लिखती थी, एंड शी यूज्ड टू थिंक दैट ये लकी है। मैंने बोला साला बहुत मार्क्स ला रही है, इसकी वजह से ही बेइज्जती हो रही है। मम्मी बोलती इसके साथ घूमती है, इसके अच्छा तेरे कैसे नहीं आते, मेरा पेन ही चुरा लो। तो वो भी किया है मैंने। ओके, किसी सोशल मीडिया पे दूसरे एक्टर को या दूसरी एक्ट्रेस को स्टॉक किया है? ये तो किया होगा। स्टॉक तो करता है किसी का। मैं तो बिंदास मैं बोल भी देती। गुलाबो सिताबो में एक एक्ट्रेस थी, अमिताभ बच्चन जी की जो वाइफ प्ले कर रही थी, उसके साथ हमेशा रहती थी, मैं नाम भूल गई उनका। वेरी गुड एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी छाई हुई है, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। तो शी वॉज डूइंग वन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, उनका प्रोजेक्ट कर रही थी। तो मैंने बोला बड़ी तारीफ कर रही है, थोड़ी जेलसी होने लगी। व्हेन योर बेस्ट फ्रेंड इज प्रेजिंग समबडी एल्स सो यू फील जेलस। तो मैंने बोला कौन है, देखूं तो थी। मैंने बोला अपना वट अलग ही है, यू कांट कंपेयर। तो देन आई कॉल्ड हर, आई वाज लाइक यार टेल मी। मैंने बोला हाँ, दीज आर द प्लस, दीज आर द माइनस, दीज आर माय प्लस एंड दीज आर माय माइनस। अब चल फोन रख। तो आपने कभी अपने सेलिब्रिटी होने पे फायदा उठाया? जैसे किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और आपने बोला दादा सेल्फी लेके छोड़ दो ना। डंडे मारेंगे, सेल्फी लेके छोड़ दो ना। हमने किया इसको। सब कुछ नहीं बोलना होता कैमरा के आगे। I'll try the trick. सेल्फी क्यों थोड़ा ना वाला ऐसा। ओके, तो आपने अपने शूटिंग के कॉस्ट्यूम्स कभी फंक्शन में पहने? फैमिली फंक्शन? हाँ, बहुत बार। हाँ, क्या बात कर रहे हो? ओके, आई वाज चिकी ना, चिकी। Alright. So our third segment, which is confusion. अब तो ये तो आपका थोड़ा सा IQ लेवल, नहीं इसमें है अभी थोड़ा। IQ लेवल पे तो जाना ही मत, कब कहाँ क्या बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा। डिक्शनरी में एक ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग हमेशा इनकरेक्ट होती है?
क्या मैंने कभी डिक्शनरी नहीं यूज की? पढ़ाई में मन कम लगता था, झूठ क्यों बोलूं? तुमने बोला था ऑनेस्ट रहो। बताओ ना, ये आपका आंसर दो। ये तो इजी है। एक वर्ड ऐसा कौन सा है जिसकी स्पेलिंग हमेशा इनकरेक्ट होती है? कौन सा? कौन सा चूज किया है? इनकरेक्ट हो गया। ऐसी कौन सी दो चीजें जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? यार मत करो ना ऐसे, बस दिमाग पे लोड डाल रहे हो। आप ये आफ्टरनून में खाते हैं और रात को खाते हैं। खाना नहीं खा सकते ना। उसको बोलते क्या है? Food? Are you trying to tell me food? Lunch and dinner. Oh my gosh! Lunch and dinner. Questions. ओके, अगर एक बोल में 6 एप्पल्स हैं और आप ले लेती हैं 4, तो आपके पास कितने एप्पल्स हुए? एक। यस, फाइनली गॉट इट राइट। अच्छा, एक साल में कितने सेकंड होते हैं? एक साल में कितने सेकंड होते हैं? I was not told that कि मुझे ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. I have to go somewhere. I don't have time. I'm going. एक साल में कितने घंटे आते हैं और सेकंड आते हैं? अब मुझे याद नहीं है. I'm being very honest. ट्वेल्व में 12 सेकंड आते हैं. सेकंड जैन, सेकंड फेब, सेकंड मार्च. खत्म हो गया, बहुत कंफ्यूज हो गया. इसी में पानी डालो. इसी में मैं डूब के मरूंगी. Oh God! बहुत मजा आया आपको कंफ्यूज बहुत ज्यादा. थैंक यू. तो आपने बहुत सारे टीवी शोज करे हैं, तो हम दोनों चाहते हैं कि हम सास बहू का एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं आपसे. एग्जैक्टली यार. तो आप बनिए सास, हम दोनों बनते हैं बहू. मैं छोटी बहू, मैं बड़ी बहू. I would love to do that and torture you. ओके, चलिए. गैस पर दाल क्यों चढ़ाई थी? तो माँ जी, गैस पे दाल नहीं चढ़ाऊंगी तो क्या सवारियाँ चढ़ा दूँ? मुंह तो तुम ऐसे चला रही हो, मन कर रहा है कुकर में डाल के तुम पर 2 सीटियां चढ़ा दूं. बड़ी बहू, तुमसे कहा था ना घर की सफाई कर दो, की या नहीं? माँ जी, मैंने ना कपड़ों पे झाड़ू लगा दिया और लैपटॉप धो के अच्छे से सुखा दिया. मन तो कर रहा है वॉशिंग मशीन में डाल के तुम्हें गोल गोल घुमा दूं. जाओ, जाकर जाले साफ करो घर के. जाओ. माँ जी, ये जाले क्यों साफ करेगी? पूरे घर में तो जाले इसी ने बिछा के रखे हुए हैं. हाँ, मैं खा बेचारी मकड़ियों को बदनाम किया हुआ है. क्या क्या क्या? छोटी बहन, मेरी बड़ी बनने से पहले माँ जी को पता था कल छोले कुलचों में सोडा किसने डाला था? बताओ बताओ, कल खाने में सोडा किसने डाला था? तभी मैं सोचूं मुझे गैस क्यों हो रखी है, मुझे अच्छी लग रहा है टेक ऑफ कर ही जाऊंगी. बताओ, कल रसोड़े में कौन था? मैं तो बिल्कुल नहीं थी, इसका पता नहीं. क्या 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 कह रही हो? चुपचाप बता दो, वरना तुम्हारे बालों को जलाकर नूडल्स बनाकर फ्राइड राइस. सासू माँ, आप बिग बॉस में थी, इसका मतलब ये नहीं आप अपनी बहुओं के साथ घर में कलेश करेंगी. हाँ, नहीं तो भूल गई कि मैं बिग बॉस से पहले खतरों के खिलाड़ी में गई थी, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मगरमच्छों के सामने फेंक दो और मैं उनका खाना बना दूँ. अब जाओ और जाकर मेरे लिए चाय ले आओ. माँ जी, वो दूध खत्म हो गया. तो ग्रीन टी ले आओ. वो माँ जी, वो गैस भी खत्म हो गया. अरे तो पानी ले आओ. पानी में खत्म हो. अरे जहर दे दो यार. हाँ, ये लो ना, बिल्कुल सामने रेडी रखते हैं हमेशा. पी लो, बॉटम्स अप. छोटी बहू, मैंने बहुत जहर लाने के लिए क्या पिला दिया? तो हंस नहीं है वहाँ पे. तुम भूल गई मैं नागिन हूँ और जहर का मुझ पर कोई असर नहीं करता. लेकिन अगर मैं फूंक मार दूंगी तो तुम दोनों उड़ जाओगी. हमें तो बहुत मजा आया क्या करके. एंड हमें डसा है ना,
हमारी तो डेथ हो गई डेथ हो गई so it was a pleasure to have you on our show. Thank you so much for Thank coming. you so much for having me. I really enjoyed. Thank you so much. Say bye bye. Bye bye. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में only on Twinterview.